की आज ऐसी खबर है जो हर घर से जुड़ी है, जो किसी के भी साथ हो सकती है। टूटते और बिखरते रिश्तों को लेकर है। शादियां भव्य हो रही हैं, रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। देश ने पहले मुस्कान को देखा, अब सोनम की खबर से देश सन्न रह गया है। शादी, हनीमून और मर्डर। इन्हीं 3 शब्दों में दफन है इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस का राज। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक कपल हनीमून मनाने मेघालय के शिलोंग पहुंचता है। वहां से दोनों गायब हो जाते हैं। बाद में पति का शव एक खाई में मिलता है, लेकिन पत्नी का कोई अता पता नहीं चलता है। 17 दिन बाद पत्नी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही पुलिस अलग अलग लोकेशन से 4 युवकों को अरेस्ट करती है। इस बीच सोनम खुद को पीड़ित बताती है। दावा करती है कि उसे अगवा किया गया था और बाद में गाजीपुर में छोड़ दिया गया। ये कहानी सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन ये सच है, हकीकत है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हुए हैं वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। शक जताया जा रहा है सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश की। क्या सोनम ही इस मर्डर की मास्टरमाइंड है? क्या सोनम ने ही राजा की हत्या की सुपारी दी थी? ये तमाम सवाल इस सनसनीखेज मर्डर केस की गुत्थी को और उलझा रहे हैं। राजा रघुवंशी का परिवार सोनम पर सवाल उठा रहा है। हत्या करवाई, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? जिसके साथ 7 फेरे, उसी के मर्डर की साजिश। राजा रघुवंशी के हमराज ने रची मर्डर की साजिश। कत्ल की थ्योरी, खौफनाक हेट स्टोरी। मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस के राज। राजा रघुवंशी मर्डर केस में क्या क्या हुआ और किस तरह जांच को अंजाम तक पहुंचाया गया, और सबसे बड़ा सवाल इस मर्डर मिस्ट्री का मोटिव क्या था, और इसकी परतें खोलने की कोशिश करते हैं। 11 मई को शादी, 20 मई को हनीमून के लिए रवानगी, 23 मई को पति पत्नी हुए लापता, और फिर तारीख आती है 9 जून की, जब 17 दिन लापता रहने के बाद सोनम रघुवंशी अपने हनीमून डेस्टिनेशन शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है। सोनम रघुवंशी द्वारा स्वयं फ़ोन कर अपने परिजनों को बताया गया कि उनकी मौजूदगी शिवा ढाबा, जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है, वहाँ है। उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया। इंदौर पुलिस ने जानकारी गाजीपुर पुलिस को दी और गाजीपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें बरामद किया गया। गाजीपुर और शिलोंग के बीच की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है। इतनी लंबी दूरी उसने कैसे तय की? उसके साथ और कौन था? सवाल ये भी है कि वो शिलोंग से गाजीपुर ही क्यों आई? एक महिला जो हनीमून पर आई हो और उसके पति की हत्या कर दी जाए, जाहिर है इस समय उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था अपने पति को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ना। लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। सोनम का कनेक्शन राज कुशवाहा नाम के युवक से जोड़ा जा रहा है। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है, कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है, कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। किसका एम्प्लॉय था? राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में, जो है इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है, इसलिए। इस पूरे केस की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। 11 मई को सोनम और राजा की शादी इंदौर में हुई थी।
इसके बाद दोनों पति पत्नी 20 मई को अपने हनीमून के लिए मेघालय निकल गए। लेकिन मेघालय पहुंचने के 2 दिन बाद ऐसा कुछ हुआ कि घर वालों का इस कपल से संपर्क टूट गया। दोनों के फोन बंद आने लगे। परिवार ने पुलिस की शिकायत की तो दोनों को खोजने के लिए मेघालय की पहाड़ियों में तमाम अभियान चलाए गए। दुकानों के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। खोजबीन के कुछ दिन बाद इन झाड़ियों में सोनम का जैकेट मिला। उसके बाद पुलिस ने उस स्कूटी को भी बरामद कर लिया जिसे दोनों ने किराए पर लिया था। तमाम कोशिशों के बाद 2 जून को पुलिस को तब बड़ी कामयाबी मिली जब एक खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ, लेकिन सोनम अब भी लापता रही। इधर इंदौर में जहां राजा का शव मिलने के बाद उसका परिवार गम में डूब गया, वहीं सोनम का परिवार उसके लौटने की आस लगाए बैठा है। लेकिन इस मामले में मेघालय और एमपी में माता बच्ची के बाद यूपी में जाकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ के गाजीपुर में 112 नंबर पर अचानक नंदगंज के एक ढाबे वाले का फोन आया। उसने सोनम के ढाबे में होने की बात पुलिस को बताई। ढाबा मालिक के मुताबिक सोनम सुबह 3 से 4 बजे के बीच गाजीपुर के नंदगंज में इस ढाबे के पास पहुंची थी। उसने ढाबे वाले का ही फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वो गाजीपुर में है। इसके ठीक बाद ढाबे वाले ने पुलिस को खबर कर दी। अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने घर पे बात करती हैं। उसके कुछ देर बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगती हैं। तो उनकी फैमिली फिर मेरे से बात करते हैं कि फिर पूछते हैं एड्रेस कहाँ पे है, क्या नहीं है, सब कुछ हम उनको बताते हैं। तो फिर उनके भाई ही बोलते हैं कि आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए वहाँ के लोकल पुलिस को। तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, वो लोग आते हैं, फिर उनसे पूछताछ करते हैं, हमसे कुछ करते हैं। फिर कुछ देर बाद SHO साहब आते हैं, बात करके ले जाते हैं। सोनम का परिवार अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जांच करने की मांग कर रहा है। सोनम के पिता मेघालय पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और CBI जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि CBI की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं CBI की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है। ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। राजा रघुवंशी मर्डर केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोपी सोनम की गिरफ्तारी और उसका अगवा होने का दावा करना, साथ ही इस केस में राज कुशवाहा नाम के किरदार की एंट्री ने पूरे मामले को उलझा दिया है। मर्डर केस से लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिनका ठोस जवाब अब भी नहीं मिला है। अब इंतजार है सोनम के बयान का। पुलिस की पूछताछ में पता चलेगा कि सोनम ही बेवफा है और वो ही अपने पति की हत्या की मास्टरमाइंड है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।